Hello students, today we will continue with chapter 5 List and Images in HTML. Students, previous video में हमने सीखा था कि हम एक वेब पेज पर ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इमेजेस को वेब पेज पर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. So let's begin. So in order to insert images in a web page, we make use of img tag and keep in mind that this is an empty tag. इस टैग की क्लोजिंग नहीं की जाती, बट सिर्फ img टैग लिख देने से आपके पेज पर इमेज नहीं आएगी. img टैग के साथ आपको एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. So here are a few attributes of img tag. The first and the most important one is src attribute, also known as source. And this attribute is used to specify the location of the image. आपके सिस्टम पर इमेज कहाँ सेव्ड है, कौन सी इमेज उसे वेब पेज पर इंसर्ट करनी है, वो लोकेशन आप यहाँ पर स्पेसिफाई कराते हैं img टैग में बाय द हेल्प ऑफ src एट्रीब्यूट. तो सपोज आपको अब अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो बॉडी टैग के अंदर आपने ओपन किया img टैग, एक स्पेस दिया और src एट्रीब्यूट ओपन किया. यहाँ पर इक्वल्स टू वैल्यू देकर विद इन डबल कोट्स यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द लोकेशन एंड द नेम ऑफ द इमेज. तो सपोज मेरे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज है, ये पेरिफेरल्स, ठीक है. तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगी और यहाँ पर मेरे को लोकेशन मिलती है. इस पूरी लोकेशन को मैं कॉपी कर दूंगी और अपनी नोटपैड फाइल में पेस्ट कर दूंगी. तो इस तरह से आपके इमेज की लोकेशन स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पर आगे फिर दोबारा एक बैकस्लैश लगाएंगे विच विल एक्ट एज अ सेपरेटर बिटवीन द लोकेशन एंड द फाइल नेम. अब अपनी इमेज का नेम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद डॉट के साथ एक्सटेंशन भी स्पेसिफाई कर देंगे. आफ्टर दिस जस्ट सेव द चेंजेस एंड रीलोड द पेज. तो पेज को रीलोड करने के बाद इस तरह से इमेज आपके वेब पेज पर इंसर्ट हो जाएगी. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अलाइन. And this is used to align the image towards the left or the right side. आपकी इमेज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पर ही अलाइन होती है, बट अगर आपको उसे इमेज को राइट हैंड साइड पर अलाइन करना है तो उसके लिए आप अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो src एट्रीब्यूट के बाद यहीं आपने स्पेस दिया और अब आपने एट्रीब्यूट यूज करा अलाइन और उसमें वैल्यू दे दी राइट. सेव द चेंजेस एंड रीलोड. अब आप देख सकते हैं आपकी इमेज पेज के राइट हैंड साइड पर मूव हो गई है. अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर एक पैराग्राफ हो और उस पैराग्राफ के राइट साइड पर ये इमेज अलाइन हो जाए. तो अगेन अगर आपको पैराग्राफ के लेफ्ट या राइट पर भी इमेज को अलाइन करना है तो उसके लिए भी आप इसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे. बस अपने प्रोग्राम में इमेज इंसर्ट करने के बाद आप पैराग्राफ लिख लेंगे. तो मैंने यहाँ पे पी टैग ओपन करा और पैराग्राफ लिखा. तो पैराग्राफ लिखने के बाद पी टैग को क्लोज कर दिया और प्रोग्राम को सेव कर दिया. अब आप देखिए जब आप पेज को रीलोड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका पैराग्राफ है और उसी पैराग्राफ के राइट हैंड साइड पर आपकी इमेज है. अगर आप अपने प्रोग्राम में अलाइन वैल्यू को चेंज करके लेफ्ट कर देंगे तो अब देखिए आपका पैराग्राफ राइट पे शिफ्ट हो गया है और इमेज उस पैराग्राफ के लेफ्ट पर आ गई है. Alt and this is used to display a message if the image is not available. अब कभी कभार ऐसा होता है कि वेब पेज पर आपकी इमेज नहीं रिप्रेजेंट हो पाती है, नहीं शो होती है. हो सकता है इमेज डिलीट हो गई हो आपके सिस्टम से, इसलिए वहाँ पर नहीं इंसर्ट हो पा रही है. तो फॉर वट एवर रीजन इफ द इमेज इज नॉट करंटली अवेलेबल, आप उस इमेज के बजाय वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं यूजर के लिए और उस मैसेज को शो करने के लिए आप ऑल्ट एट्रीब्यूट यानी कि ऑल्टरनेटिव का यूज करते हैं. तो यहाँ पर मैंने अलाइन एट्रीब्यूट के बाद फिर एक स्पेस दिया और ऑल्ट एट्रीब्यूट लिखकर इक्वल्स टू साइन में उसका मैसेज टाइप कर दिया. तो सपोज आई एम यूजिंग द मैसेज इमेज नॉट अवेलेबल. ओके, तो बस ये मैसेज लिखा, एंगल ब्रैकेट्स वही हैं आपके. सेव द चेंजेस और अब देखिए इमेज मैंने अपने सिस्टम से डिलीट कर दी है और पेज को रीलोड किया है
तो यहाँ पर पैराग्राफ से जस्ट पहले मैसेज आ गया है इमेज नॉट अवेलेबल। तो ये जो मैसेज है इमेज नॉट अवेलेबल, ये इसीलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में ऑल्टरनेटिवली ये मैसेज यूज़ किया है। अगर मैं इसे नहीं यूज़ करूँगी तो ये मैसेज नहीं आएगा। इफ आई रिमूव दिस एंड रीलोड द पेज, तो आप देखिए इमेज का सिर्फ एक आइकन बना आ गया है और आपका पैराग्राफ लिखा आ गया है। तो उस मैसेज के थ्रू आप ये डिफाइन कर सकते हैं यूजर के लिए कि करंटली इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज विड्थ एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन इमेज। इसी के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है विच इज हाइट एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन इमेज। तो अगर आप अपने इमेज के साइज को वेरी करना चाहते हैं, यानी कि उसकी हाइट या विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, तब आप इन दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप एक इमेज के साइज को पिक्सल्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर उसे परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। नाउ सपोज मुझे यहाँ पर अपनी इमेज की हाइट को चेंज करना है, तो जहाँ पर मैंने IMG टैग में सारे एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं वहीं पर एक स्पेस देकर मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऐड करूंगी हाइट इक्वल्स टू एंड आई विल स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज। सपोज आई वांट इट टू बी 70%, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 70% स्पेसिफाई कर दिया। नाउ वी विल सेव द चेंजेस एंड ऑन रीलोडिंग द पेज यू कैन इजीली सी कि आपके इमेज की हाइट पहले से इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली विड्थ को चेंज करेंगे, तो विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर हाइट के बाद ही एक स्पेस देकर लिखा विड्थ इक्वल्स टू एंड सपोज आई वांट विड्थ टू बी 30% ओनली, तो 30% यहाँ पे सेट कर दिया एंड देन सेव द चेंजेस। सो ऑन रीलोडिंग यू कैन इजीली सी द डिफरेंस। आपकी जो विड्थ है इमेज की वो कम हो गई है पहले से, क्योंकि हमने उसे 30% ऑफ द पेज रखा है। अगर आप पिक्सल में रखेंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पर इसे 30 पिक्सल कर दें px, तो ये बहुत ही छोटा साइज हो जाएगा। अब आप देखिए 30% से 30 पिक्सल, विड्थ इतनी कम हो गई है कि आपकी इमेज आपको क्लियरली नजर भी नहीं आ रही है। एंड इफ आई चेंज दिस टू 300 पिक्सल, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 300 पिक्सल करने पर इमेज की विड्थ इतनी है। सो व्हेन वी गिव इट इन परसेंटेज, परसेंटेज पेज के रिस्पेक्ट में रखा जाता है। 30% ऑफ द इंटायर पेज, 70% हाइट ऑफ द इंटायर वेब पेज। पिक्सल्स क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं तो पिक्सल्स में जो वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली बढ़ी जाती है। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज h space and it is used to set the horizontal space between the image and the surrounding text। अगर आपने अपने इमेज के सराउंडिंग्स में कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट किया है, इट कैन बी अ पैराग्राफ, इट कैन बी अ हेडिंग, और अगर आप इमेज और उस पैराग्राफ के बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेस को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं h स्पेस को। सो अगेन विड्थ के बाद एक स्पेस देकर आई विल मेक यूज ऑफ h स्पेस एट्रीब्यूट और इक्वल्स टू करके उसमें वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। इस वैल्यू को भी हम पिक्सल्स में ही देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन द इमेज एंड द पैराग्राफ टू बी 400 pixels। Now let's see the changes। On reloading the page आप देख सकते हैं आपकी इमेज थोड़ी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है पहले से, क्योंकि इमेज के लेफ्ट साइड पर भी हॉरिजॉन्टल स्पेस छूटेगा और राइट साइड पर भी। तो ये जो गैप है दिस इज ऑफ 400 pixels। The last attribute is v space and it is used to set the vertical space between the image and the surrounding text। तो अब अगर आप अपनी इमेज और उसके सराउंडिंग टेक्स्ट के बीच में वर्टिकली स्पेस सेट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू कैन मेक यूज ऑफ v स्पेस। सो अगेन h स्पेस के बाद हमने v स्पेस एट्रीब्यूट यूज करा और इक्वल्स टू करके उसमें वैल्यू स्पेसिफाई करी। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग 350 पिक्सल्स दिस टाइम। सो ऑन रीलोडिंग द पेज आप देख सकते हैं इस इमेज के ऊपर 350 पिक्सल्स का स्पेस ब्लैंक आ गया है और इसी तरह से इमेज के नीचे भी एक स्पेस आएगा। नाउ लेट अस क्विकली कवर ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर।
सबसे पहले हमने इस लेसन में लिस्ट क्रिएट करनी सीखी और उस लिस्ट की दो कैटेगरीज थी, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। दोनों ही टाइप की लिस्ट में li टैग की मदद से हम डिफाइन करते हैं लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को। लिस्ट के साथ हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट दैट वी वांट टू यूज इन अ पर्टिकुलर लिस्ट। देन इमेजेस आर इंसर्टेड यूजिंग द img टैग। img टैग के साथ हमने काफी सारे एट्रीब्यूट्स यूज करे, फॉर एग्जाम्पल सोर्स, ऑल्टरनेटिव, align, height, width, horizontal space and vertical space। alt attribute का यूज हम करते हैं जब हमारी इमेज किसी भी रीजन की वजह से वेब पेज पर डिस्प्ले ना हो तो उसके बजाय वहां पर एक ऑल्टरनेटिव मैसेज को शो करने के लिए। With this, we have completed this lesson.